हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 का पोएम जिसका नाम है अमांडा। अमांडा एक बच्ची का नाम होता है, मतलब एक लड़की का नाम होता है। ठीक है, तो इसको लिखी है रॉबिन क्लेन ने। वो एक फीमेल थी। अब जो हमारी ये रॉबिन क्लेन है, वो ज़्यादातर जो मतलब बुक्स लिखती थी, जितनी भी फिक्शंस होते थे, वो चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के ऊपर होते थे। ठीक है, और काफ़ी ही अच्छे अच्छे बुक्स वो लिखती थी। अब यहाँ पे है कि ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक लड़की के बारे में क्यों बताया गया है। एक अमांडा तो एक लड़की है, तो उसके बारे में क्यों बताया गया है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ मैसेज देना चाहती है। जो हमारी रॉबिन क्लेन है, वो एक मैसेज देना चाहती है पेरेंट्स को, सोसाइटी को, हर किसी को। वो ये मैसेज देना चाहती हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी गर्ल्स होते हैं ना, उसके ऊपर बचपन से ही सिखाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, अपने नेल्स कट मत करो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, स्louching मत करो, है ना। उसके बाद में उसे हर वक्त नेग किया जाता है। कोई ना कोई हमारे जो एल्डर्स होते हैं, या जो भी आप ब्रदर्स सिस्टर्स, उसके बाद में मम्मी पापा, किसी को भी ले लो, या सोसाइटी में किसी को ले लो, वो हमेशा एक गर्ल्स को ही मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे क्यों चल रही हो, वैसे क्यों चल रही हो, है ना। गर्ल्स को ही कमेंट पास करते हैं कि देखो वो लड़की कैसी है। ऐसे करते हैं हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो हम जो है वो हमारी जो ये रॉबिन क्लेन है, वो कहती है, मतलब वो ये मैसेज देती है। वो कहती है कि क्यों हम हमेशा गर्ल्स के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन करते हैं, क्यों हम हमेशा यही सोचते हैं कि गर्ल्स को ही ऐसा करना चाहिए। क्यों ये नहीं सोचते हैं कि वो जो भी गर्ल्स है, वो क्या चाहती है, वो क्या नहीं चाहती है, वो क्या सोचती है, वो चीज़ के बारे में हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते, हमेशा इंस्ट्रक्शन ही क्यों देते हैं। किसी को भी अगर हम इंस्ट्रक्शन दें, उससे पहले हम ये जान लेना कि वो इंसान क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी अगर मैं हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड अगर किसी चीज के लिए स्कॉल्ड करती रहूं, हर वक्त कहती रहूं उसे, ठीक है, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, एक ढीठ हो जाएगा। यू नो ना, ढीठ का मतलब क्या होता है। ढीठ का मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान को अगर हर वक्त डांटते रहोगे, हर वक्त उसे कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, रोकना टोकना करते रहोगे, तो वो इंसान ना ढीठ हो जाता है। वो कुछ मतलब वो दोबारा उस इंसान को, मतलब उस इंसान के बातों को फॉलो ही नहीं करता। वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, मुझे मारेगा या मुझे स्कोल्ड करेगा। उसकी तो आदत है हमेशा यही करना, है ना। ना तो वो आपके रिस्पेक्ट करेगा, ना वो आपके बातों को सुनेगा। तो इससे बेस्ट है कि आप उसे हर वक्त नेग्लेक्ट मत करो, आप उसे हर वक्त इंस्ट्रक्शन मत दो। ठीक है, आप उसे समझाने की कोशिश करो कि हाँ बेटा, तुम्हारी ये यहाँ पे गलती है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, हर वक्त एनी टाइम स्कोल्ड नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो पॉइंट है, वो ये नहीं कह रही है कि किसी से भी अगर गलती हो जाए तो उसे नहीं कहना चाहिए। वो बस यही कह रही है कि कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर गलती हो तो, बट हर सेकेंड नहीं। आप उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, अच्छे वे में उसे समझाए, ताकि वो समझ भी जाए और इजीली वो चीज को फिर दोबारा गलती भी ना करे, है ना। और वो अपने अच्छे तरीके से अपने लाइफ को भी जी सके, किसी के ऊपर कंट्रोल होके भी हर वक्त ना जिए। तो हमारी जो रॉबिन क्लेन है, वो यही मैसेज देना चाहती थी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed. तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, हर बच्चा को ना यही लगता है, ठीक है, कि उसके ऊपर कंट्रोल किया गया, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो सोसाइटी में होते हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली लोग फीमेल को ही सिखाते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है, नेल्स को बाइट नहीं करना है, यहाँ घूमने नहीं जाना है, वहाँ घूमने नहीं जाना है, लड़कों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, आवाज़ें कम करके बात करनी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना। कितने सारे इंस्ट्रक्शंस, कितने सारे मतलब उनके ऊपर रूल फॉलो किया जाता है ना। उन्हें बचपन से ही कंट्रोल करके रखा जाता है। और वो हर एक बच्चे को लगता है ना कि उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड हो जाता है। कर्टेल्ड का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है आपका, कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है लिमिटेड। मतलब उन्हें ऐसा लगता है, अगर आप किसी को बार बार ऐसे बार बार बोलते रहोगे ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी जो फ्रीडम है वो क्या है, कर्टेल्ड है, मतलब लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ये लगने लगता है। तो चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब एक यहाँ पे ये बात भी है, आप लोगों को बता दो कि ये जो हमारा
जितने भी विदाउट ब्रैकेट्स है वो अमांडा के एल्डर्स उससे कह रहे हैं, ठीक है, अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अमांडा को बार बार मना कर रहे हैं किसी चीज से कि ये मत करो वो मत करो। अब एग्जैक्ट इस पोएम में नहीं बताया गया है कि उसकी मदर उनसे इंस्ट्रक्शन देती है या उसकी फादर है या उसकी सिस्टर है या उसके ब्रदर है, ये नहीं बताया गया। बट जिस हिसाब से ये पोम में दिया गया है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो या जो भी रूल रेगुलेशंस या जिस भी चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस चीज़ से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मदर होगी, क्योंकि मदर ही एक होती है जो समझाती है कि ऐसे मत करो वैसा मत करो, है ना। तो अमांडा जो थी ना, वो उसकी जो जो भी एल्डर्स है, चलो हम यहाँ पे सोच लेते कि उसकी मदर ही उसे स्कॉल्ड करती है या उसकी मदर ही उसे कुछ कह रही है। तो जितने भी विदाउट ब्रैकेट्स है वो अमांडा की मदर उससे कहती है, और जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर में, जैसे यहाँ पे है ब्रैकेट्स के अंदर में है ना, ऐसे और भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो जो भी ब्रैकेट्स के अंदर में है वो अमांडा जब डांट सुन लेती है अपनी मदर से, जब इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनती है ना, तो वो एकदम फड अप हो जाती है, वो एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने ही एक दुनिया में इमेजिन करने लग जाती है, ठीक है। वो ऐसे सोचती है कि काश मतलब मेरी एक अलग दुनिया होती, मैं ऐसे रहती वैसे रहती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, अपने मर्जी से अपने लाइफस्टाइल को जीती, ठीक है। जितने भी उसके मदर उसे कहती है ना, तो वो हर थोड़े थोड़े देर के बाद में जितनी भी डांट सुनती है वो उसके बाद वो एक इमेजिनेशन करने लगती है। तो यहाँ पे उसकी मदर जो उसे डांटती है उस चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और जो वो इमेजिन करती है उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है वो अमांडा की इमेजिनेशन है, और जो विदाउट ब्रैकेट है वो सारे के सारे उसकी मदर उससे कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है आपका बाइट। बाइट का मतलब होता है चबाना या काटना, ठीक है। उसके हंस का मतलब होता है बेंड, बेंड करना। उसके बाद में स्लोचिंग, स्लोचिंग का मतलब होता है सिटिंग इन ए लेजी वे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमांडा है उसकी मदर उससे कहती है कि अपना नेल्स को मत काटो अमांडा, अपने सोल्जर्स को बैंड मत करो, और हमेशा लेजी वे में मत बैठो, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट होकर बैठो। तो एक तरफ से ये भी है कि हाँ हम नाखून काटेंगे तो वो हमारे लिए खराबी है, अगर हम सोल्जर्स को बैंड करके बैठेंगे तो भी हमारे लिए खराबी है ना। तो वो उसकी मदर एक तरफ से तो उसे पहले जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे तो पता चल रहा है कि उसकी मदर उसे अच्छी चीजें सिखा रही है, कोई गलत बात तो नहीं सिखा रही है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज आप लोगों को, देखो इसी तरह से एक लड़की होती है, एक्चुअल में ये अमांडा नहीं है, बस मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा रही हूँ। अमांडा कुछ इसी तरह से अपने नाखून चबा रही होती है, तो उसकी मदर उससे कहती है कि अपने नेल्स को मत काटो, ठीक है। इसी तरह से अपने सोल्जर्स को हंश करके बैठती है, मतलब सोल्जर्स को बैंड करके बैठती है, तो उसकी मदर उसे टोकती है कि इस तरह से मत बैठो। उसके बाद फिर उसकी मदर उसे टोकती है कि इन ए लेजी वे में मत बैठो, स्लोचिंग वे में मत बैठो। अब आप लोग देख रहे हैं कि वो कैसे बैठे हुए हैं। हम भी अपने से जो छोटे होते हैं, सिस्टर्स हो गए या ब्रदर हो गए, उसे ऐसे ही कहते हैं ना कि अपने सोल्जर्स को ऐसे बैंड मत करो, ऐसे ऐसे मत बैठो, है ना। तो अब जानते हैं कि अमांडा को जब उसकी मम्मी ये सब चीजें कह लेती है तो उसके बाद अमांडा अपने वर्ल्ड में क्या इमेजिन करती है, वो क्या सोचती है। देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी ए मॉर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पे वर्ड में बता दूं आप लोगों को, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, ठीक है। एमर्ल्ड सी, एमर्ल्ड सी का मतलब होता है ग्रीन कलर का सी। उसके बाद में सॉल इनहेबिटेंट का मतलब होता है एक लौता वहां का रेसिडेंट, एक लौता वहां का रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है उसके बाद में मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, जलपरी तो आप लोगों को पता होगा। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कैरेट स्लोली बाय द वाटर, मतलब एकदम धीरे धीरे वाटर में मूव करना, ठीक है। ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली। तो अब देखो यहाँ पे वो क्या इमेजिन करती है, जब उसकी मदर उसे डांट रही होती है ना, तो वो सोचती है इस तरह से कि काश मैं एक रिलैक्स्ड होके एकदम इमर्ल्ड सी में रहती, काश मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और उस जगह में मैं इकलौती रहने वाली होती, वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, मैं जहाँ भी जाती वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और एक इमर्ल्ड सी मतलब एक ग्रीन कलर का सी है, वहाँ पे मैं आराम से रहती, ठीक है। और एक जल परी की तरह रहते, मरमेड लिखा है ना, तो मरमेड का मतलब होता है जल परी, और एकदम जल परी की तरह पानी में धीरे धीरे मूव करती, वो भी एकदम खुशी से।
देखो, इमल्ट सी कुछ इसी तरह से है, वो इमेजिन करती है कि काश मैं इसी पानी की तरफ रहती और इसी में मतलब जल परी की तरह मूव करती और कोई मुझे क्या करने वाला नहीं होता, रोकने टोकने वाला नहीं होता। देखो, जल परी तो आप लोगों को पता है हाफ बॉडी फीमेल की होती है, हाफ बॉडी फिश की होती है, ठीक है। ये तो थे अमांडा की इमेजिनेशन, जो वो अपने वर्ल्ड में एक दुनिया बना के रखी हुई थी, है ना, कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी मदर फिर क्या चीज के लिए उसे रोकती टोकती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू tidy योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पे वर्ड है एक टिडी। देखो, टिडी का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। तो अब उसकी जो मदर है वो कहती है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपना रूम को साफ किया? और जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज भी क्लीन कर लेना, क्या तुमने वो किया? तो अब ये सारी चीजें सुनकर मतलब एक तरफ से आप ये भी सोच लो ना कि उसकी मदर शुरू से लेके आखिर तक वो हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन ही देती है। पहले कहती है नाखून मत काटो, सोल्जर्स को बैंड मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, है ना। फिर क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? क्या तुमने अपना शूज क्लीन किया? ये सब कहती है। तो अमांडा फिर ये सब सुनने के बाद में फिर से वो अपनी एक दुनिया में अपनी फिर से गुम हो जाती है और वो सोचने लगती है। देखो, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my harsh bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पे वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसका कोई मम्मी पापा ना हो, जिसके कोई पेरेंट्स ना हो, ठीक है। तो उसके बाद में है हाँ, बैर फिट। बैर फिट का मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है। तो अमांडा की जब उसकी मदर उसे कह रही होती है कि होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, ये सब किया कि नहीं किया, तो अमांडा ये सोचती है कि अरे यार, काश मैं एक अनाथ होती, अपनी मर्जी से कुछ कर रही होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होता। काश मैं अनाथ होती और एकदम स्ट्रीट पे घूमती और अपने नंगे पैर से जो हल्के हल्के जो डस्ट है उसी में क्या करती, पैटर्न बनाती, ठीक है। तो आप सोचो कि एक तरफ उसकी मदर जो है वो चाह रही थी कि उसकी बेटी नीट एंड क्लीन रहे, एकदम साफ सुथरे से रहे, हर चीज डिसिप्लिन वे में रहे, है ना। और एक तरफ जो अमांडा थी वो सोच रही थी कि अगर मेरे पेरेंट्स ही ना होते तो मैं कितनी ज्यादा खुश होती। और वो सोचती है कि अगर मैं ऐसे रहती, ठीक है, अगर मैं अनाथ रहती, अगर मैं नंगे पैर स्ट्रीट पे घूमती और सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बनाती, तो वो जो मेरी लाइफ होती ना, वो एक गोल्डन लाइफ होती। और उसकी जो मतलब जो वहाँ की जो शांति है, वो जो साइलेंस है ना, वो एकदम गोल्डन की तरह होता, ठीक है। और जो फ्रीडम है वो काफी ही स्वीट होती। उसके बाद देखो, don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. You will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda. अब उसकी जो मदर है वो फिर कहती है कि अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। याद है ना, तो चॉकलेट खाने के बाद तुम्हारे फेस पे क्या आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। और एक बात, जब भी मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो प्लीज मेरे तरफ देखा करो, मुझे ऐसे इग्नोर मत किया करो। उसकी मदर ये कह रही होती है, ठीक है, कि चॉकलेट्स मत खाओ, चॉकलेट्स खाने से याद है ना तुम्हारे फेस पे क्या आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। और जब भी मैं बात करूँ तो मेरे तरफ देखा करो, मुझे इग्नोर मत किया करो। तो ये सब सुनने के बाद फिर अमांडा अपने वर्ल्ड में इमेजिन करने लगती है कि ये सब बातें मैं सुन रही हूँ, तो फिर वो क्या इमेजिन करती है, चलिए देखते हैं। तो उसकी इमेजिनेशन ये होती है कि आई एम एन रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन द टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे वर्ड में बता दूं, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एकदम शांत, ठीक है। रेयर का मतलब होता है बहुत कम, जो नसीब से मिलता है ना हमें, ठीक है, जो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता वैसी लाइफ, उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमांडा की इमेजिनेशन ये होती है कि वो अपने आप को रपुंजल समझती है। वो सोचती है कि वो अपने दुनिया में ये सोचती है कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल एक फेरी टेल की कहानी है, मतलब एक आपकी परी है, परी थी वो, ठीक है। अब इतना तो लंबा स्टोरी में बता बता नहीं सकती हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो यहाँ पे शॉर्ट से बता दूंगी कि रपुंजल की जो बाल थे ना वो काफी ही लंबे थे, एकदम गोल्डन कलर के, और बहुत खूबसूरत थी रपुंजल भी और उसके बाल भी, ठीक है। तो बाल इतने लंबे थे ना कि उसे एक टावर में बंद करके रखा गया था, ठीक है। टावर का मतलब ये नहीं है कि बीएसएनएल वाला टावर या एयरटेल जियो वाला टावर, वो एक टावर था, मैं दिखाऊंगी इमेजेस आप लोगों को। तो उस टावर में रपुंजल को बंद किया गया था, ठीक है। अब बताऊंगी नहीं कि किसने बंद किया, क्यों बंद किया, आप लोग देख लेना।
तो उसे जब बंद किया गया था तो उसके बाल इतने लंबे थे ना कि उसके जो बाल ना खिड़की की तरफ से नीचे नीचे लटकते थे, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि चुड़ैल वगैरह कहते हैं ना, चुड़ैल डाइन, वो क्या करती थी विद द हेल्प ऑफ हेयर रपुंजल के, वो ना रपुंजल के पास चली जाती थी और रपुंजल को जिससे भी मिलना, मतलब रपुंजल से जिस किसी को भी मिलना होता था, वो उसके हेल्प से, उसके जो बाल है उसके हेल्प से वो रपुंजल तक पहुंच जाते थे, जिस किसी को भी मिलना हो, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि रपुंजल के बाल कितने लंबे थे। तो यहाँ पे जो अमांडा है वो अपने आप को रपुंजल कहती है, वो कहती है कि मैं एक रपुंजल हूँ। ये कब कहती है? वो अपनी दुनिया में सोच रही होती है, ठीक है, कि काश मैं एक रपुंजल होती और मुझे किसी बात का टेंशन नहीं होता और मैं एक टावर में बंद होती और बहुत शांत होती, ठीक है, और ऐसे लाइफ जीती जो किसी के पास नहीं होता, बहुत अच्छी लाइफ जी रही होती। और मैं तो कभी भी अपनी जो ब्राइट हेयर जो है, अपने खूबसूरत जो बाल है, उसे कभी नीचे नहीं करती ताकि मुझसे कोई मिलने आए। अब आप लोग सोचो कि वो बच्ची कितनी ज्यादा, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी कि उसे, मतलब टावर में बंद रहना ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वो ये सोच रही थी कि मैं अगर एक टावर में बंद हो जाती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। तो एक तरफ से अमांडा की जो भी मदर है या जो भी उसे ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये सब मत करो, उस चीज़ की वजह से अमांडा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वो ये सोचती थी कि मैं अनाथ होती या मैं एक रपुंजल होती, कितने सारे उस बच्चे के दिमाग में कितने सारे चीज़ें घूम रहे थे, है ना। तो ये एक तरफ से क्या है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में लोग इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कोई कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेता है ना। तो हमें अगर किसी को इंस्ट्रक्शन भी देना है तो उस हिसाब से देना है ताकि वो बच्चे पे भी क्या हो, असर ना हो, मतलब गलत तरीके से असर ना हो, वो बच्चे समझ भी जाए। तो रपुंजल को मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए आप लोग, ये है रपुंजल, इसके बाल देखिए कितने गोल्डन है और कितने लंबे हैं, है ना। और काफ़ी खूबसूरत भी है। ऐसे ही तो नहीं थी, बट मैंने इमेजेस दिखाया आप लोगों को। अब दिखाऊंगी कि ये किस तरह के टावर में बंद थी, ठीक है। तो देख लो, ये इस तरह के टावर में बंद थी वो, देखो, है ना। बीएसएनएल के टावर तो नहीं लग रही है ना। तो इस तरह के टावर में बनते। अब आप लोग जस्ट एक सोच लो, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे रपुंजल खड़ी होती थी और यहाँ से अपने बालों को ऐसे नीचे की तरफ करके रखती थी। अब जिसे भी ऊपर जाना हो वो उसके हेल्प से, जैसे कैसे होते हैं कि रस्सी के हेल्प से लोग पहुंच जाते हैं, वैसे ही उसके बालों के हेल्प से वो पहुंच जाते थे, जिसे भी वहां पे विजिट करना हो रपुंजल के पास, ठीक है। तो अब देखो फिर उसकी मदर फिर क्या कहती है, स्टॉप डेयर sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I negate at you, Amanda. अब अमांडा को उसकी मदर फिर कह रही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड में बता दो, देखो, सल्किंग का मतलब होता है बी इन ए बैड मूड, एकदम बैड मूड में रहना, मुंह फुलाकर बैठना, ठीक है। मूडी मतलब तो पता है ना, चिड़चिड़ा होना, गुस्से में रहना, उसे कहते हैं। नेगेट का मतलब होता है स्कॉल्ड, जो हर वक्त हर एक सेकंड स्कॉल्ड करते रहे, ठीक है। तो अमांडा की जो मदर है वो कहती है कि अमांडा क्यों ऐसे करती हो, हमेशा तुम मतलब एक बैड मूड में रहती हो, सेल्किंग की तरह ही रहती हो, हमेशा ऐसे मूड बना के रहती हो, जैसे मूडी की तरह रहती हो। कोई भी अगर तुम्हें इस वक्त देखे, मान लो आस पड़ोस के है या रिलेटिव्स है, कोई भी अगर तुम्हें इस सिचुएशन में देख ले, तो वो यही समझेंगे ना कि उसकी मदर उसे हर वक्त हर सेकेंड क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है, हर वक्त उसे स्कॉल्ड करती रहती है। तो प्लीज तुम इस तरह से मत रहो। तो इसी के साथ हमारा पोएम कंप्लीट हुआ। अब लास्ट स्टेज में आप लोग खुद सोचो कि अमांडा की जो मदर थी वो इतनी ज्यादा उसे हर चीज पे रोक टोक रही थी। अब इस चीज की वजह से अगर अमांडा गुस्सा भी कर रही थी, अगर वो बैड मूड में भी रही थी, तो इमोशनल भी हो रही थी, तो उसकी मदर उसे ही उल्टा कह रही थी कि तुम क्यों ऐसे बैठी हो, क्यों ऐसे बैठी हो, ऐसे ही मतलब मूडी वे में रहती हो। तो एक तरफ से हमारे जो पोइट है, ठीक है, वो यही मैसेज देना चाहते थे कि हर वक्त एक लड़कियों को ही क्यों इतना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अगर आपको कुछ समझाना ही है तो आप उसे अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि किसी भी बच्चे के ऊपर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना आए, या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वो ना हो किसी चीज को गलत स्टेप लेने के लिए, है ना। आप इजी वे में अच्छे से समझो। मैं और एक एग्जांपल दूंगी। अगर मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स है, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ, अगर उसे बार बार बोलूंगी कि ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब वो जो भी वो मेल या फीमेल जो भी है, अगर वो याद करके ना आए, मैं उसे अगले दिन बोलूंगी, थर्ड दिन बोलूंगी, फोर्थ बोलूंगी, फिफ्थ बोलूंगी, 6 डेज बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा 7 तक बोलूंगी, ठीक है। हर दिन बोलती रहूंगी तुमने अपना ये फॉर्मूला क्यों याद नहीं किया, क्यों याद नहीं किया।
अब क्या होगा ना, वो हर दिन सुनते अब वो करेगा ही नहीं याद। अब वो फॉर्मूला याद नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा, या वो क्या सोचेगी कि अरे मैम तो हमेशा बोलती रहती है, मैम तो हमेशा चेक चेक करती रहती है, क्या मुझे याद करना, छोड़ो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मुझे डाँटेगी, इंसल्ट करेगी, छोड़ो। ये हो जाता है। लेकिन अगर मैं उसे समझाऊँ, अगर मैं उसे अच्छी तरीके से समझाऊँ कि अगर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब याद करना, इन फ्यूचर जाके ये एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। अगर फ़ॉर्मूला याद नहीं करोगे तो मैथड कैसे सॉल्व करोगे, है ना? तो अगर मैं उसे समझाऊँ अच्छे तरह से, इन अच्छे वे में, तो उसे भी समझ में आएगा, है ना? और मैं उसकी प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये फ़ॉर्मूला याद नहीं कर रहा। मेबी उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज़ को फिर मैं क्या करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी ना, हर वक़्त इंस्ट्रक्शन तो नहीं दूँगी। बस इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो आप लोग की एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा सामने है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।